I've been told that I got the light in me, and most time those telling reflection I see started out curious to the world I live, attracted to the vision. मेरा नाम हरगुन सिंह है, पिताजी का नाम है गरीब सिंह ते पिताजी साडे दादे का नाम हरी सिंह। हरी सिंह के पिताजी का नाम है नंगाया सिंह। नंगाया सिंह के पिताजी का नाम है फूला सिंह। फूला सिंह के पिताजी नाम है चतर सिंह। चतर सिंह के अगे मैनू कोई ध्यान नहीं है नाम। ये सारे असी सिकली करी हैं। मारवाड़ राजस्थान पड़ता है इधर। मारवाड़ से आए हैं, मारवाड़ से इतने आए हुए हैं। आए नू इतने साढ़े बहुत साल हो गए, पंजाब में चले गए, फिर हरगोबिंद सिंह बुला के लेके आए सन। ਉਹਦੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ये कई ये अपने ये बर्छा होता है ना, बर्छा समझते बर्छा, ये सारे औजार बनाते थे। ਉਹਦੇ बाद असी हरगोबिंद सिंह के बाद असी विछड़ गए साढ़े पिताजी के विछड़ गए बताए। फिर उसके बाद असी आए, फिर गुरु गोबिंद सिंह का जो जमाना आया ना, फिर असी आए हैं। उसने क्या है भाई, साडा कम है तो तुहाडा कम है, तुसी करो भाई। दिल विच है सच्ची प्रीत तुहाडी, तुसी सेवा कर रहे हो शस्त्रां दी, नहीं बेअदबी दी कुछ रीत तुहाडी। लाओ मैल ते जंगर साफ करो, उम्र दादियां तां गई बीत तुहाडी। ये इस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है ना। फिर उसी तरह असी रह रहे हैं अज तक भी। असी लोहार का काम ही कर रहे हैं, कोई होर काम नहीं कर रहे हैं। साढ़े बच्चे भी अगे लोहार का ही काम कर रहे हैं, लोहे का। गुरु साहब ने सानू वरदान दिता हुआ है। साड़ी भाषा है ना जिहड़ी, वो मारड़ी है। मारड़ी समझते हो तुसीं? मारड़ी है ते जात साडी जूनी है ते गोद साडी कल्याणी है। सिकलीगढ़ तो इस तरह सानू थापड़ा मिलिया हुआ सिकलीगढ़ का। खालसा कह गया तो कह गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥਾਪਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਕਲੀਗढ़ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ। आओ जी बाबा जी। So much suffering in my feel today. All the children won't sleep today. So much suffering on my street today. Sleep today. यहाँ सबसे मेन बात ये है कि यहाँ के जितने भी बंदे रह रहे हैं, हाँ जी, ये सारे के सारे अनपढ़ हैं, गुरुमुखी से बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ जी, गुरु की भाषा से विपरीत हैं। फिर गुरुमुखी भी पढ़ानी है और इन्होंने हिंदी भी पढ़ाना है और इन्होंने बिजनेस के वास्ते भी इनको ये बताना है कि ताले ही और चाबी से ही गुजारा नहीं होना। जब पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो सर्विस प्राप्त करेंगे और गुरु के घर में भी उनको हिस्सा मिलेगा, उनको उत्थे भी नौकरी मिल जाएगी। सबसे मेन गल है कि पहले शिक्षा
उसके बाद कम। तो मेरा जो परिश्रम चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमारी कौम सिकलीकर कौम जो है ये सारी कौमों के पीछे है। इतने न सर्विस प्राप्त हो पाई है और न ये बिजनेसी ऐसी चंगी कर रहे हैं जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पढ़ा करके कोई चंगी सर्विसें करा सकें। इसलिए हमको ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद में बिजनेस करें, बिजनेस के बाद में अपने बच्चों को भी पढ़ा करके उच्च शिक्षा दे करके सर्विस प्राप्त करें। उद्देश्य ये है कि गुरु घर से जुड़ें, अपनी कौम से जुड़ें, पढ़ें और पढ़ करके और कौमों की तरह अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा नाम पूजा गौर है। पढ़ाई मैंने 3 साल हो गए छोड़े को, और पढ़ाई मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का। अब पढ़ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं 10वीं गुरुद्वारे जेई गृह विज्ञान। अभी तो 5 विषय से अभी दो विषय पढ़ रहे हैं, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। बस उनका करके फिर वो 3 बाद में करेंगे। मुझे पढ़ने से मुझे लगता है कि आजकल पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि आज के ज़माने में अनपढ़ कोई भी नहीं है, और हम पढ़ के अगर हमसे कोई सवाल करे हम उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं अगर हम पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही, लड़की जो चाहे वो कर नहीं सकती, लड़के जो चाहे वो कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि बस लड़की हम एक दिन पढ़ाई हमारी तो होगी नहीं, वो पढ़ाई हो जाएगी, बस वो चली जाएगी। पर जब तक है तब तक तो उसको अपना हक मिलना चाहिए ना। लड़की तो बस एक कैद ही होती है, मतलब कि लड़की की कभी इच्छा कोई पूरी होने ही नहीं देता है। तो भी चाहे बस लड़के जो चाहे वो कर सकते हैं, लड़की जो चाहे वो नहीं कर सकती, इसलिए। हमें बताया कि महाराज हम गुरु गोविंद सिंह के ज़माने से चले आ रहे हैं। हम लोगों ने शस्त्र बनाए, महाराज के शस्त्र बनाए, सिकलीकर बने, वहाँ से हम चले आ रहे हैं। मगर वहाँ से हम चले तो आ रहे हैं, हमारे पीछे कोई आदमी ऐसा नहीं लगा कि हम जहाँ गड्ढा में थे गड्ढा में ही हैं। कोई आदमी ने आके हमें ये नहीं कहा कि बेटा गड्ढे में से निकलो और हम इस इतिहास को पढ़ो। हमारी भी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हम महाराज से दब है। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े हों। हम आज हमारे बच्चे सारे गुरुद्वारे जाते हैं, हम कुछ जानेंगे तो हम अपने को बताएंगे। ये बच्चे हमारे जीवन कट गया, ये बच्चे का भी जीवन कटना है। आगे इनको पढ़ाई लिखाई की सुविधा कुछ मिलेगी तो इन्हें जानकारी आएगी। अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं आई। much suffering in my creed today. All the children today. नाम क्या है? अनु। तुम्हारा नाम क्या है? राज। तुम्हारा? दीपक। आपका नाम? सत्येंद्र। सत्येंद्र। आपका? राजा। राजा। आपका नाम? आपका नाम? दीपक। आपका नाम? आकाश। आपका? आपका? दीपक। कुछ और नहीं जिन्हों पिक्चर बना होगा सीखने के बारे में बता दे वो तो
सिकलीगर काने रहे काने कराए थोड़ो सो सब बता दूँ, हाँ पूरा बता दूँ जहाँ से चले हम। हाँ शुरू से बता शुरू से बता अब नहीं मेरे पे हो तो मेरे दिमाग ठीक नहीं है। नहीं जो कुछ भी याद है तू काने काने रहे वो थोड़ा सा देखो ये गला हमारे जो बाप दादो ना, हमारे बाप दादो न्यूज निकले हुए जितने जे मार दिया। कौन सो अरे नुआ ने मार दिया वहाँ पर नागपुर से महाराष्ट्र हाँ महाराष्ट्र मेरे को नाम ही हो रहा बड़ो भारी मुँह खाऊ वहाँ से निकले मार दी। फिर भी आगे पंजाब में आके फिर मर गए मारो दादो। नाम का दादे को नाम भी चंगो मेरा मैं याद आ जाएंगे तो उनको काम जाइयो भाई ज़्यादा काम तो करा को नहीं चक्कू छुरी को काम कराए ठीक करा कुछ नहीं बढ़ता न आगे न पीछे कोई बेटियां से बच्चे हैं ना कोई तो आवा कोई नहीं आवा। आज मेरे पे चल नहीं हुआ गुड या परसों चोट लगी है तो मैं गाड़ी की कर रही जो औरत है ना हमारी जो ये ऐसे लकड़ी उकड़ी लाना ये काम करना कोई और कोई काम तो है नहीं हमारे पास में। और सब तरह से है जो बच्चे हैं जो बच्चे कोई पढ़ नहीं पाते हैं ना कोई काम है हमारे पास में। जाते हैं चाबी लगाते हैं 10 20 50 100 रुपये मिल गए तो मिल गए नहीं तो नहीं। भूखे पड़े रहते हैं। हाँ पूछ लो बच्चों को वो वाली बात नहीं है जैसी समस्या है। हाँ वो वाली बात नहीं है और कोई वाली बात हो तो उसमें होना चाहिए ना घर है ना लेटरिन ना बाथरूम। यहाँ जंगल में जाते हैं है नहीं और ये यहाँ पे भी जगह पे चुकी है बस। और क्या है और आप जैसे और भी आ चुके हैं लेकिन कर ले जाते हैं कुछ इंतजाम ही नहीं हो पाता है। पहले करें साइकिल बटेंगी आए थे हाँ मशीन बटेगी वो वाली बात नहीं है लेकिन कोई इंतजाम ही नहीं है। अपना घर है हम लोग सब इसी नगरी में रहते हैं। यही अपनी टूटी फूटी जो भी झोंपड़ी है यही है। महाराज गुरु गोविंद सिंह की फौज तैयार हो मेरी तो यही इच्छा तमन्ना है। तो वो हमसे मांगते हैं कि तुम्हारी जात का प्रमाण पत्र लाओ, तुम्हारी जात क्या है। तो हमारी जात लिस्ट में है ही नहीं साहब। क्या जात है सिकलीगर कहते वो ये कहते हैं जात में है ही नहीं तुम्हारी सिकलीगर लिस्ट में ही नहीं है। और हम जन्म के सिख हैं। जन्म के सिख हैं हम जन्म के सिकलीगर। बूढ़े बैठे हैं हाँ। लेकिन इनको पूछ लो अभी थोड़ी कोई पता नहीं लगा पाया कि सिकलीगर कौन सरकारी लिस्ट में नहीं आ पाए जो हमें मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो कुछ नहीं मिल रहा है हमको। मेरा नाम से शर्मा है और मैं यहाँ पे सिलाई की टीचर हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ और हमारा का बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है ये। और हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यवसाय अच्छे से अच्छा चले। पाँच डेरे हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, कढ़ाई सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं। ये जो टी शर्ट बनाई हैं ये इन्होंने बनाई है, बच्चियों ने बनाई है। मेरे को 6 महीने हो गए। मेरा नाम मधु है, मेरी उम्र है 24 साल
और मैं अलवर की रहने वाली हूँ। सेंटर पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया था, वो आती थी तो उन्होंने बताया था, तब आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सेंटर पर हम सिलाई वगैरह सीखते हैं और सिलाई का जो तरीका है वो भी इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नए कपड़े तो हैं ही हैं, उनमें से तो डिज़ाइंस वगैरह जैसे फैशन डिज़ाइन के कोर्स होते हैं उस तरीके से हमको सिखा रहे हैं। नए कपड़ों को तो यूज़ में ले ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनमें से भी नए नए डिज़ाइंस के जो कपड़े होते हैं उनको भी यूज़ में भाई कैसे लिया जाता है वो भी सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। पढ़ाई वगैरह करते थे, पढ़ाई छूटने के बाद में घरेलू लड़कियां बन गई, जैसे कि घर का काम वगैरह, कुछ सेंटर वगैरह चलते हैं तो जैसे सिलाई का हुआ, पार्लर का हुआ, उनमें कोर्स वगैरह पूरे करके फिर ऐसे ही जो कोर्स आते जाते हैं जहाँ पे हमको अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं। फ्यूचर में तो हम तो यही बनना चाहेंगे कि आगे चल के टेलर मास्टर बन जाए। फैशन डिज़ाइन का जैसे कोर्स है वो पूरा कर सके, आगे हम मुझे इनकी मतलब कि इनकी दया से हम कुछ बन सकेंगे। फैशन डिज़ाइन का जैसे कोर्स इसी में है, आ गया है, तो हम सोचेंगे भाई हम टेलर मास्टर बन जाए आगे चल के और दूसरों के भी काम आए। मेरा नाम निर्मा है, मेरी एज 16 साल है, दयानगर से रहने वाली हूँ। मैं पहले घर पर रहती थी तो घर पे मम्मी बोलती थी तुझ कुछ भी नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं आता कुछ भी। तो मैंने एक आंटी जी आई थी तो बोला उन्होंने कि यहाँ पर सेंटर खुलवा है सिलाई का, तो मम्मी ने कहा तू जाओ उधर सीखी, घर जाके नहीं। फिर मैं घर आने लगी, मैंने सिखाया काफ़ी कुछ और मैम बहुत अच्छी हैं और हमें अच्छे से सिखाती हैं। लड़के खुद के कपड़े खुद सिलती हैं, बाहर का भी सिलती हैं, अच्छे से अच्छा सिलती हैं, खुद पहनती हैं। बाहर एक सूट की सिलाई 120 रुपये 150 रुपये है और घर में सिलती हैं तो क्या नाम से इनका खुद ही जितने का कपड़ा आता है उतने में तैयार हो जाते हैं। बच्चों ने सोल के कोट भी बनाए हैं, आपने देखे होंगे। ये क्यों लड़कियां बेचारी पहले तो अंदर रहती थी, हाँ। आप तो जानते हो हमारे देसी कल्चर के, तो इसलिए कल्चर के हिसाब से लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो हमें थोड़ी फ्रैंक होती हैं। ये खुल के बोलना चाहिए। तो कि फिर पूरा नाम दसो। टीना कौर। टीना कौर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? 18 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? 10वीं तक ओपन दे रहे हैं, 5वीं तक छोड़ दी थी बस इसलिए घर में प्रॉब्लम थी और मेरा मन भी नहीं करता था फिर से पढ़ने का, इसलिए घर पे काम था और मेरे बड़ों बहनों की शादी हो गई थी, इसलिए फिर घर पे कोई संभालने वाला नहीं था। पढ़ के फिर कुछ जॉब वॉब मिल जाए फिर वही, इसीलिए क्योंकि पढ़ के कुछ ज्ञान आ जाए, हमको कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए हम पढ़ने चाहते हैं। क्योंकि हमारी कौम जो है वो बहुत नीचे है, किसी को पढ़ने नहीं देते हैं वो बच्चों को। हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम चाहते हैं हमारी कौम आगे बढ़े, इसीलिए हम सेवा सोसाइटी में जुड़े हुए हैं हमारी कौम को सुधारने के लिए और हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी कौम आगे बढ़े बहुत ज़्यादा, हमारी कौम बहुत पीछे है, इसीलिए। ये जो हैं बच्चे ना बड़ी सेवा कर रहे हैं, सिलाई भी सिखा रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चे इनको, मतलब कुछ जो मिलता है भाई सौदा सामान वो भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ये मिला कुछ भी समझ लो, तो ये सेवा बड़ी कर रहे हैं। ਅਸੀਂ तो चाहते हैं कर, वैसे इन्हों मतलब बहुते तो ऐसे इन्हों की टंग खिंच रहे हैं, पर मेरा विचार है मैं जिथे भी कोई मिलता है उन्होंने मैं हिदायत करता भाई कर रहे हैं ना अपने बच्चे, ठीक है आगे आ रहे हैं, हमारा क्या ले रहे हैं, हमारे से कोई ये पैसे नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते, चाहे कुछ भी कर रहे हैं ना। बच्चे बहुत पढ़े लिख गए हैं, बच्ची भी मेरी पढ़ रही हैं, उधर मुंगस में मेरी दोतरी है बहुत अच्छी पढ़ाई में आई हुई है, मतलब वैसे भी बच्चे बहुत पढ़ाई में तो ध्यान दे रहे हैं, इनके अंदर भी मतलब है जागृति। ऐसे 2-4 बच्चे होर हो जानते बहुत ही चंगी गल है।